वेलकम टू रॉयनेट एकेडमी। रॉयनेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि रॉयनेट के पोर्टल से ट्रेन की टिकट कैसे बुक करते हैं और ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए आपको रॉयनेट की कौन सी सर्विस लेनी है और उसके क्या चार्जेज हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो अभी चलते हैं रॉयनेट के पेज पे और आते हैं IRCTC वाले पेज पे। अभी आप देख सकते हैं हम अभी रॉयनेट के डैशबोर्ड में हैं, जहाँ पे आपको मल्टीपल बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, APS DMT का, पैन का, CMS का, सारी सर्विस। वैसे यहाँ पे एक ट्रेवल का ऑप्शन है, जो कि हम टाइल्स मेन्यू ऑप्शन को क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे एयरलाइंस, रेल और बस, ये सारी सर्विस है। तो आज हम बात करेंगे कि ये रेलवे की टिकट कैसे बनाते हैं। तो एक मेनू ये टाइल्स मेनू से लिया है, जहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा एक मेन मेनू भी है सर्विस के अंदर, ट्रेवल ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेवल ऑप्शन में IRCTC B2B मिल जाता है। आप चाहे यहाँ पे क्लिक करें या फिर टाइल्स मेनू के रेलवे पे क्लिक करें, आप एक ही जगह पे जाएंगे। तो अभी हमने टाइल्स मेनू पे क्लिक किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेलवे का पैनल खुल गया है। ठीक है, रॉयनेट का प्रोवाइडर रेलवे का पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पे कुछ खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि रॉयनेट आपको ट्रेवल से रिलेटेड फ्लाइट का सर्विस देता है, बस का सर्विस देता है, ट्रेन का सर्विस देता है और आने वाले टाइम में होटल्स भी बुक होंगे। जिसमें कि आपको बता दें कि फ्लाइट एंड बस, इन दोनों की सर्विस के लिए आपको कोई एडिशनल सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेना पड़ता है। मीन्स कि इसके लिए आपको एडिशनली कोई पेमेंट देके नहीं लेना पड़ता इसकी सर्विस। ये आपको जब पोर्टल आप रॉयनेट का पोर्टल जब एक्टिवेट करते हैं तो फ्लाइट और बस की ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। आपको ट्रेन के लिए सर्विस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसका बहुत ही मिनिमम चार्ज है। 1 साल का SMS बेस पे अगर आप लेते हैं तो सिर्फ 1500 रुपए के चार्ज में आपको ये प्लान मिल जाता है पूरे 1 साल के लिए, जिसका रिन्यूअल फीस अभी करंट टाइम में जो चल रहा है, 1 साल बाद जब आप इसको रिन्यू करेंगे तो मीन्स ओनली 1200 रुपए में इसको आप रिन्यू कर पाएंगे। तो प्लान लेने के लिए सिर्फ 1500 रुपए देने हैं आपको, और ये आपका प्लान 24 से 48 घंटे में एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेन की टिकट बुक कर पाएंगे। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ट्रेन की टिकट को बुक कैसे करना है। आप इस पेज पे आ गए। अभी यहाँ पे देख रहे हैं बुक टिकट का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको सोर्स का स्टेशन और डेस्टिनेशन का स्टेशन का कोड डालना है। सपोज करें सोर्स में हम लखनऊ डालते हैं, लखनऊ से ट्रेन चाहिए और न्यू दिल्ली के लिए, तो हमने यहाँ पे न्यू दिल्ली का कोड डाल दिया। सोर्स हो गया लखनऊ, डेस्टिनेशन हो गया न्यू दिल्ली। अभी यहाँ पे ट्रेवल जर्नी डेट डालना है। तो जर्नी डेट सपोज करें कि हमें फरवरी में, या किसी पैसेंजर को फरवरी में 20 तारीख को ट्रेवल करना है, तो वो डेट सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उस डेट में जो भी ट्रेन चल रही हैं, उस रूट पे रन कर रही हैं, उनका सबका यहाँ पे तो हो जाएगा डिटेल्स। यहाँ लेफ्ट पेन में आपको कुछ फिल्टर्स मिलेंगे, जिन फिल्टर को लगा के आप उसके अकॉर्डिंग अगर जो है ट्रेन लेना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा अराइवल टाइम और डिपर्चर टाइम। आप चाहते हैं कि हमको जहाँ पे सफ़र करना है, हम वहाँ पे ज़्यादा रात में ना पहुँचें, टाइम पे पहुँचें, या फिर ज़्यादा पहले ना पहुँचें, हमको शाम को पहुँचना है। सपोज करें कि आप चाहते हैं कि हमको जहाँ पे जाना है वहाँ पे हम मॉर्निंग में 11 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में पहुँच जाएं, क्योंकि 5 बजे के बीच बाद में फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होती जाने में। तो आप एक फिल्टर ये ले सकते हैं। और डिपर्चर टाइम, यानी कि जब आप ट्रेन को पकड़ेंगे तो जब आपकी ट्रेन छूटेगी वो क्या टाइम होना चाहिए। तो अगर आपने देखा कि वो टाइम मॉर्निंग में हमने ले लिया, सपोज करें आपको पहुंचने का टाइम मॉर्निंग 11 से 5 का है और जाने का टाइम आपने 5 बजे का ले लिया। मॉर्निंग में 5, 6, 7 बजे मिले और आपको पहुंचा दे 11 से 5 के बीच में। आपने यहाँ पे ये फिल्टर सेलेक्ट किया तो आपने देखा कि यहाँ पे ट्रेन की जो लिस्ट है वो कुछ कम हो गई। वो इसलिए कम हो गई कि जो और भी एक्स्ट्रा ट्रेनें दिख रही थी वो वहां से हट गई। अभी आपको सिर्फ फिल्टर के अकॉर्डिंग ट्रेन दिख रही है। अब यहाँ पे आपको दिखा दें कि ये ट्रेन नंबर है और ये रूट है। ये ट्रेन नंबर है और ट्रेन का ये नाम है। सोर्स डेस्टिनेशन का स्टेशन है। दिल्ली में कई सारे स्टेशन हैं, तो ये आनंद विहार का कोड दिख रहा है, ये दिल्ली पुरानी दिल्ली का दिख रहा है, ये नई दिल्ली का दिख रहा है। ऐसे करके आपको ये दिखाएगा कि ये कौन सी स्टेशन पे आपको उतारती है। डिपर्चर टाइम, अराइवल टाइम आप देख सकते हैं, जैसा आपने फिल्टर में टाइम डाला था वैसे उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है। ट्रेवल टाइम कितने घंटे का टाइम है वो यहाँ पे दिख रहा है। डिस्टेंस किलोमीटर,
जिस तरीके से जो स्टेशन जितने दूर पास में है उसके अकॉर्डिंग यहाँ किलोमीटर दिख रहा है। ये ट्रेन किस किस डेट को चलती है, मीन्स कि जो हाईलाइट दिन है उसी दिन को ये चलती है। जैसे आपने देखा ये अवध आसाम, ये डेली हाईलाइट है तो ये डेली चलती है। और ये अमृत भारत है तो ये आपका जो है ये ट्यूसडे और फ्राइडे को ही चलती है। ये क्लास है, कौन सी क्लास में सफ़र करना है, स्लीपर, एसी, जिस भी क्लास में सफ़र करना है वो सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे रूट पे क्लिक करके देख लेते हैं कि इस ट्रेन का जो रूट है वो क्या है। जैसे ही आप रूट पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन अपने सोर्स से जहाँ से चलती है उसका ये स्टेशन कोड है और उसका स्टेशन का नाम है। ये यहाँ से बन के चलती है, इसलिए अराइवल का टाइम नहीं है, डिपर्चर का टाइम 15 का मतलब है ये इवनिंग में 3 बजे निकलती है। और उसके बाद ये जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे स्टेशनों पे पहुंचती है। और लास्ट में जो आपका डेस्टिनेशन स्टेशन है ये आनंद विहार 12:45 पे पहुंचा देती है। आपने देखा ये लखनऊ का जो कोड है, इस लखनऊ के कोड पे आपको ये 5 बजे मॉर्निंग में मिलती है। 5 मिनट का हाल्ट है, 5 मिनट बाद ये 5:05 पे निकल जाती है और आपको आनंद विहार 12:45 पे पहुंचा देती है। आई होप कि ये जो विंडो खुला हुआ है सामने, यहाँ सब कुछ क्लियर है, इसको छोड़ के ब्लैक वाले को। ये आपका ये क्लास है जहाँ पे आपको अगर स्लीपर लेना है, जैसे ये गाड़ी है यहाँ पे स्लीपर भी है, एसी भी है। अमृत भारत में सिर्फ स्लीपर है, अवध आसाम में एसी है, स्लीपर है। तो अभी हम यहाँ पे किसी पे भी क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे आपने क्लिक किया तो ये एक मैसेज दे रहा है, यू हैव सर्च फॉर ट्रेन बिटवीन LJN एंड NDLS बट आर सेलेक्टिंग ए ट्रेन बिटवीन LKO एंड DLI। मीन्स कि ये कह रहा है कि जो आपने सर्च किया था वो LJN NDLS सेलेक्ट किया था न्यू दिल्ली का, बट ये पुरानी दिल्ली जाती है और लखनऊ के दूसरे प्लेटफॉर्म से जाती है। तो ये मैसेज दे रहा है। तो फिलहाल कोई इशू नहीं, क्योंकि जा रही है लखनऊ से, पहुंच रही है दिल्ली, तो आप ओके कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आपके सामने ये दिख जाएगा कि इस ट्रेन का सीट का स्टेटस क्या है। किसी डेट को अगर ट्रेन कैंसिल है तो कैंसिल दिखेगा, वेटिंग है तो वेटिंग दिखेगा। अगर आप एसी पे क्लिक करते हैं, एसी पे क्लिक करने के उसका स्टेटस देखेंगे। जैसे आपको यहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है, मीन्स कि इतनी सीटें अवेलेबल है इस डेट पे। तो आप यहाँ पे जो भी डेट पे सर्च, जो भी डेट पे आपको सफ़र करना है, ट्रेवल करना है, आप उस डेट पे जाते हैं। और सपोज करें कि हम 20 तारीख को करते हैं तो यहाँ पे एक ये भी ऑप्शन दिया है, जनरल, तत्काल, सीनियर सिटीजन और प्रीमियम तत्काल। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो टिकट आपको जैसी बनानी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सीधा बुक पे क्लिक करेंगे। बुक पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है, यू आर नॉट ऑथराइज फॉर द IRCTC बुकिंग। वो इसलिए बता रहा है क्योंकि ये जिस आईडी से हम आपको डेमो दिखा रहे हैं इस पे रेलवे का प्लान एक्टिवेट नहीं है। जिस आईडी पे प्लान एक्टिवेट नहीं होगा वहां पे ये एरर दिखाएगा और रजिस्टर का ऑप्शन देगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्टर का प्रोसेस देगा जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे रेलवे के लिए। तो अभी ये सिर्फ हम डेमो दिखा रहे हैं और इस डेमो के बाद हम आपको पूरा बता भी देते हैं कि इसके बाद क्या होता है। अब ये ऑप्शन दे रहा है, इसको अभी हम क्लिक नहीं करते क्योंकि हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस पेज से हट जाएंगे। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि जर्नी डिटेल सेम वैसे ही दिख रही है। आपसे यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा जाएगा, तो मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डाल सकते हैं और उसके बाद में पैसेंजर का नाम मांगता है। यहाँ नाम डालें, जेंडर सेलेक्ट करें, एज डालें, सीट बर्थ का चॉइस सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करें, नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे इंडियन ही रहने देते हैं। उसके बाद अगर कुछ है आगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसको छोड़ेंगे। नीचे आएंगे आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। आप नेक्स्ट जैसे ही बढ़ेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। एक ये बताएगा कि आपको ये पेमेंट जो करना है रॉयनेट एक्सप्रेसो के वॉलेट से करना है या फिर UPI QR के थ्रू करना है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने रेलवे ऑप्शन में देखा था, फ्लाइट ऑप्शन में देखा था। अगर नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पे जाके फ्लाइट वाला भी देख सकते हैं कि फ्लाइट की टिकट कैसे बुक करते हैं। नेक्स्ट स्टेज उसके बाद सेम वैसा ही होगा जैसे यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे पैसेंजर की डिटेल डालने के बाद में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ऑप्शन पूछेगा कि आप पैसा किससे कटवाना चाहते हैं। अगर वॉलेट से कटवाना चाहते हैं, रॉयनेट के वॉलेट में अगर पैसा है तो वॉलेट से कटवा दे, यहाँ से पेमेंट कट जाएगा। और अगर वॉलेट से नहीं कटवाना है, आप चाहते हैं सीधा कस्टमर ही पे कर दे या अपने UPI से करें, तो आप UPI सेलेक्ट करके पेमेंट करें। पेमेंट करते ही आपसे आपका यूजर कोड और पासवर्ड मांग लेगा जो आपको रॉयनेट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। आप उसको डालेंगे, डालने के बाद में आपको OTP आएगी, अपने रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर
मोबाइल पे भी आती है, मेल पे भी आती है, तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। वहाँ पे वो OTP डाल के आप प्रोसेस कर देंगे। प्रोसेस करने के बाद में आपका टिकट बुक हो जाएगा, PNR सामने दिख जाएगा। किसी कंडीशन में अगर पेमेंट कट जाता है, टिकट नहीं बन पाता है, तो कई बार सर्वर का प्रॉब्लम होता है, तो आप 5-10 मिनट वेट कर सकते हैं। वेट करने के बाद भी अगर नहीं हुआ है तो आप रॉयनेट के कस्टमर केयर पे कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। कस्टमर केयर सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। तो आप उम्मीद है कि आपने ये जो डेमो देखा है, इस डेमो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे जो है पूरा स्टेज नहीं बताया है। फिर नेक्स्ट कभी कोई ऐसी वीडियो रहेगी जहाँ पे कोई कोड एक्टिवेट होगा तो हम आपको पूरा लाइव बुकिंग करके भी दिखा देंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना पर्याप्त है। अभी आपको अगर कुछ भी माइंड में और भी कोई क्वेश्चन आ रहे हैं रेलवे से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को आप पूछ सकते हैं, आपको पूरा रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं कि रॉयनेट पोर्टल से रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई और भी वीडियो की डिमांड है, तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे लिख दें कि हमको इस प्रोडक्ट पे भी वीडियो चाहिए, तो आपको हम जल्दी से जल्दी वो भी वीडियो बना के देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को देख के आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो, आपको लगता हो कि ये जानकारी, नॉलेज बहुत ज़रूरी था, अच्छा लगा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स का वीडियो यहाँ पे मिलता रहेगा, जिससे कि आप इस पोर्टल के लिए पूरी तरह से आप एक्टिव रहेंगे और आपको हर एक सर्विस का जो है जानकारी आपको इसी वीडियो और इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।